हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल हाई स्किल 24 पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो डीयू के ओबीई एग्ज़ाम होने वाले हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम। तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपको जो उसमें पेपर में आपको शीट कौन सी यूज़ करनी है और आपको उसमें क्या क्या डिटेल फिल करनी है, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको कैसे ठीक करना है, और आपको उसमें क्वेश्चन लिखने लिखने हैं या नहीं। तो वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ये है कि आपको जो इसमें है कि आपको जो पेपर शीट है वो A4 साइज़ की यूज़ करनी है। आपको पेपर शीट है वो कौन सी साइज़ की यूज़ करनी है? A4 साइज़ की। और उसमें आप दोनों तरफ लाइन वाली भी ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट पेज पर लाइन हो से पीछे भी लाइन हो। और आप ये भी ले सकते हैं कि फर्स्ट पे लाइन हो और पीछे ब्लैंक हो। आप दोनों शीट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो फर्स्ट पेज पर ही लाइन वाली यूज़ करते हैं, पीछे ब्लैंक करते हैं। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों पीछे लाइन वाली यूज़ करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके पेज की क्वालिटी कैसी है, कि अगर आपने सामने लिखा तो आपका कहीं पीछे ना छप जाए, ताकि आपका PDF बनाओ तो आपको मिस्टेक आ जाए। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी जो पेज की क्वालिटी है वो कैसी रहेगी। तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया हो कि आपको जो सीट की है वो कौन सी लेनी है? A4 साइज सीट। दूसरा आपका पॉइंट था कि आपको उसमें डिटेल क्या क्या भरनी है। तो फ्रेंड्स, आपको उसमें डिटेल भरनी है कि आपका सब्जेक्ट नाम क्या है, आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, आप कौन से कॉलेज से हो, और आपका इसमें पेपर कोड क्या है। जो आपका पेपर के ऊपर आएगा उसमें पेपर कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल। आपको उसमें ये डिटेल फिल करनी है। आपको मैं एक अभी PDF भी दिखाऊंगा जो डीयू ने खुद रिलीज़ की है, कि आपको पेपर शीट कौन सी लेनी है और आप में उसमें क्या क्या लिखना है, कॉलेज का नाम कौन सा लिखना है। जो बच्चे रेगुलर से हैं उनको रेगुलर का अपना कॉलेज का नाम लिखना है, जो NC वेब से हैं वो NC वेब का नाम लिखना है, और जो सोल से हैं वो सोल का नाम लिखना है। तो आपको ये अभी मैं PDF दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले सारे पॉइंट क्लियर करते हैं, इसके बाद PDF को खोलते हैं। तो आपका तीसरा पॉइंट है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, जब आप पेपर कर रहे हो तो आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे आप सब्जेक्ट कोड नहीं लिखते हैं, आपने पेपर कोड नहीं लिखा, आप अपना रोल नंबर लिखना भूल गए, तो आपको उसमें कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको जानबूझकर ये कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट में हो, आप मैच्योर हो, इसलिए आपको इसमें कोई आपको गलती नहीं करनी है। तो चौथा पॉइंट आपका यह है कि जो आपको उसमें क्वेश्चन लिखना है या नहीं, और आंसर कैसे लिखना है। तो आपको चौथा पॉइंट ये है कि आपको जो क्वेश्चन उसमें नहीं लिखने हैं, तो आपको डायरेक्ट ही आंसर लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है आपका, तो आपको उसमें क्वेश्चन नंबर लिख देना है और डायरेक्ट ही आपको आंसर लिख देना है। और आपका पांचवा पॉइंट है, आपको उसमें पेन कौन सी यूज़ करनी है, ब्लू, ब्लैक या जेल। तो आप ब्लू और ब्लैक में से दोनों पेन आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए PDF को खोलते हैं। तो हम उस PDF पर आ गए, आपको सामने PDF दिख रहा होगा। तो चलिए उसमें जो डीयू ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें क्या क्या कह रहा है वो गाइडलाइंस में। तो आपको सामने 8वां पॉइंट दिख रहा होगा, द स्टूडेंट सोल आंसर द क्वेश्चन ऑन A4 साइज पेपर्स। तो जो आपको इसमें खुद बोला है कि आपको A4 साइज सीट लेनी है, और इसने बोला है कि आप पे जो पेज है वो दोनों तरफ लाइन वाले भी ले सकते हैं, आप एक तरफ लाइन वाले भी ले सकते हैं। तो अब चलिए इसने और क्या क्या पे सीट है उसमें क्या क्या भरने के लिए बोला है। तो उसने बोला है डेट एंड टाइम और एग्जामिनेशन, जो आपका डेट कौन सी है और जिस दिन आपका पेपर होगा, और टाइमिंग कब से स्टार्ट है और कब से ख़त्म है। और और दूसरा पॉइंट है आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो दूसरे पॉइंट पे लिखना है। और थर्ड पॉइंट है आपका नेम ऑफ प्रोग्राम, जैसे आप BA ऑनर्स से हैं या BA प्रोग्राम से हैं या BCom ऑनर्स से हैं या BCom प्रोग्राम से हैं या BSc ऑनर्स से हैं या BSc वो प्रोग्राम से हैं, तो आपको ये थर्ड पॉइंट बनना। चौथा पॉइंट, आप सेमेस्टर कौन सा है, आप फर्स्ट सेमेस्टर से हैं या थर्ड सेमेस्टर से हैं, जो उनसे आपके पेपर सेमेस्टर वाइज होने वाले हैं। आपका पांचवा पॉइंट है कि यूनिक पेपर कोड, जो आपको जो पेपर पे कोड दिया जाएगा वो आपको फिल करना है। जब आपका पेपर होगा तो आप उस पेपर के ऊपर कोड दे दिया जाएगा।
छठा पॉइंट है आपका टाइटल ऑफ द पेपर, जो आपका पेपर का जो टाइटल है, आपका किसका पेपर होने वाला है वो आपको बताना है। और नीचे लिखा है नेम ऑफ कॉलेज। सातों पॉइंट आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ कॉलेज के। आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आपका रेगुलर में से किसी भी कॉलेज का नाम होगा, आपको वो लिखना है। अगर आप एनसी वेब से हैं तो आपको एनसी वेब का नाम लिखना है। अगर आप सोल से हैं तो आपको सोल का नाम लिखना है। और आपको आठवां पॉइंट दिख रहा होगा ईमेल आईडी। अगर आपको ईमेल आईडी कौन सी लिखनी है, जो आपने ड्यू में जब एडमिशन लिया था तो वो वाली आपको इस पर ईमेल आईडी लिखनी है। और नौवां पॉइंट आपको मोबाइल नंबर, आपको जो आपने जब एडमिशन कराते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया था आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो ड्यू ने जो अपनी नोटिफिकेशन निकाली है वो साफ साफ यही इसमें कहा गया है कि आपको A4 साइज सीट लेनी है। आप दोनों तरफ लाइन भी ले सकते हैं और आप एक तरफ लाइन वाली भी ले सकते हैं। आपको इसमें डेट और टाइम लिखना है, आपको एग्जाम रोल नंबर लिखना है, आपको उसमें आपका जो प्रोग्राम है कौन सा है, आपका इसमें यूनिक पेपर कोड आपको दे दिया जाएगा जब आपका पेपर होगा। और आपको सब्जेक्ट कोड भी लिखना है आपको इसमें, और आपको ईमेल आईडी भी लिखनी है और कॉलेज नाम। तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि आपको जो पेपर शीट है कैसे लिख लेनी है और आपको उसमें लिखना क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसी नोटिफिकेशन देते रहते हैं। धन्यवाद।